हज़ारों सालों से हमारे खेत खलिहान में, हमारे घरों में, हमारे घर के रखे हुए गमलों में ऐसे पौधे उग आते हैं जिनमें घास है, बहुत कांटेदार झाड़ियाँ हैं और भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी फसल को, अपने अच्छे पौधों को, फूलों को बचाने के लिए उन पौधों को उखाड़ देते हैं क्योंकि उनकी वो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इन पौधों को देखें, छोटे छोटे पौधे हैं जिनको हम खरपतवार कहते हैं, जो अपने आप ही उग आते हैं, इनको हमें स्पेशली उगाना नहीं पड़ता और इनके बीज जो हैं वो हवा में उड़कर आकर हमारे खेतों में, हमारे गलियों में, हमारे गमलों में आ जाते हैं और वहाँ पर वे अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं, जिनकी प्लांटेशन नहीं हम करते। लेकिन ऐसे ही कुछ खरपतवार हैं, जैसे मकोई है, अकवार है और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे खरपतवार हैं जिनके बहुत नाम हैं। जैसे चंगेरी है, ये जो आप प्लांट्स देख रहे हैं चंगेरी, ये अपने आप उगा हुआ है, लेकिन मैं इसको उखाड़ता नहीं हूँ क्योंकि उसके मुझे शारीरिक लाभ पता है, इसके मुझे मेडिकल बेनिफिट्स पता हैं, इसके ये हमारे लिए सेहत के लिए कितना लाभदायक है। आयुर्वेद में इसको अमलतुरी कहते हैं और इसको वैसे जो है चंगेरी कहते हैं। आपके आसपास अगर आपने अमलतुरी या चंगेरी का पौधा देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इसको क्या कहते हैं। आगे मैं इसका पूरे लाभ बताऊंगा, इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहें क्योंकि ऐसी वीडियो मैं हमेशा ही आपके साथ लेकर आता रहता हूं और हेल्थ बेनिफिट बताता रहता हूं। इसके और आयुर्वेदिक लाभ क्या हैं और इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। तो चंगेरी का जो आयुर्वेदिक नेम है वो है अमलतुरी और इसका बॉटनिकल नेम जो है वो है ऑक्सालिस कार्निकुलाटा। इसका स्वाद खट्टा होता है, ये रिच विटामिन सी होता है। अगर हमारे पेट में गर्मी हो गई है तब हमारे बहुत काम आता है। अगर हमारे लीवर में की क्षमता कम हो गई है तो तब ये बहुत लाभदायक है। आयुर्वेद में इसका बहुत सारे उपयोग हैं। तो ऐसे ही अगर आपके खून के अंदर गंदगी है उसमें बहुत लाभ है, उसको क्लीन करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए, ब्लड प्योरीफाई का काम करता है ये। तो अगर आपको भूख नहीं लग रही है, अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं, अगर आपकी स्किन की समस्या है तो भी चंगेरी आपके लिए बहुत ही लाभदायक एक खरपतवार है। तो आगे हम जानेंगे इसका सेवन कैसे करना है। चंगेरी पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, खास करके ये पहाड़ी एरिया में पाया जाता है और पहाड़ी एरिया में इसलिए क्योंकि वहाँ पे नमी और धूप इसको आसानी से मिल जाती है जो इसकी ज़रूरत है। अगर और देशों की बात करूं तो भारत के अलावा म्यांमार, बांग्लादेश जो है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफ्रीका के बहुत सारे जगह पर इसको ये आसानी से पाया जाता है और इसका सेवन भी जो है वो लोग करते हैं जो इसकी समझ रखते हैं, जो इसके आयुर्वेदिक लाभ जानते हैं। तो आप भी इसके आयुर्वेदिक लाभ जानना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहें। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, पेट में दर्द हो रही है, आपको खट्टे डकार आ रहे हैं, तो आपने इसके 8 से 10 पत्ते लेने हैं। उसके ऊपर काला नमक या साधारण नमक जो है वो डालकर इसको अच्छे से चबाना है। ये क्रिया को आप 7-8 दिन करते हैं तो आपकी गैस बननी बंद हो। आपके मुंह में छाले हो गए हैं पेट की गर्मी की वजह से, आपको दस्त आ रहे हैं पेट की गर्मी की वजह से, यानी कि पेट के अंदर गर्मी है, तो गर्मी को ख़त्म करने के लिए ये बहुत लाभदायक है। आपने इसके 20-25 पत्तों को अच्छे से उनका रस निकालना है, 1-2 चम्मच दिन में 2 बार, और 5-7 दिन आप लगातार लेते हो तो आपके पेट की गर्मी खत्म हो जाएगी, मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे। आपको भूख नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा लग रही है, यानी कि लीवर कमज़ोर हो चुका है, तो वहाँ पे भी आपका चंगेरी या अमलतुरी जो है आपका बहुत काम करेगा। तो आपने क्या करना है, 10-15 पत्ते जो हैं आपके सैलेड में ऐड कर लेने हैं। अच्छे से उसको धोकर अपने सैलेड पे रखें और उसके ऊपर निचोड़ें नींबू निचोड़ के थोड़ा सा काला नमक डालकर आप इसका सेवन करते हैं रेगुलरली 15-20 दिन, तो आप देखेंगे आपका लीवर जो है उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपने चंगेरी का ध्यान रखना है कि आपके आसपास अगर है तो उसको आप उखाड़ कर खरपतवार समझकर फेंके ना। आपकी त्वचा में समस्या है, यानी खुजली हो रही है, दाद है, दर्द है, कुछ भी है, बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है, अमलतुरी
या आप चंगेरी कहिए, इसको आप खा तो रहे हैं। इसके साथ साथ आपने इसके पत्तों की पेस्ट बनानी है और उसको अप्लाई कर लेना है जहाँ पे आपको बहुत खारिश हो रही है, बहुत खुजली हो रही है। आप रेगुलर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी खुजली जो है वो समाप्त हो गई है। तो मैंने जैसे कि बताया है कि चंगेरी जो है वो भारत के बहुत अलग अलग जगह पर पाया जाता है। खासकर ये पहाड़ी एरिया में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको नमी और धूप चाहिए, जो कि वहाँ पे आसानी से मिल जाती है। आप अपने घर में इसको स्पेशली उगाने की कोशिश करेंगे तो आप इसको बीज नहीं मिलेंगे। तो बेटर ये है कि जहाँ पर ये पौधा लगा है आप उखाड़ लाइए, अपने गमले में लगा दीजिए। कुछ दिन बाद ये देखेंगे अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके बीज बहुत महीन होते हैं जो हवा में अपने आप ही आकर आपके आंगन में, खेत खलिहान में गिर जाते हैं और ये अपने आप ही पनप जाता है। तो आपके अगर आसपास अगर चंगेरी है तो इसको उखाड़िए मत। तो आपने देखा कि इसके आयुर्वेदिक हमें कितने लाभ हैं। तो आगे से आपके घर में अगर आपको चंगेरी या अमलतुरी दिखे तो इसको घरपतवार समझ के मत उखाड़िए, इसकी संभाल कीजिए, क्योंकि इंस्टेंटली इसके बहुत लाभ हैं। तो इसलिए आप अगर इसका और भी कोई नाम जानते हैं, आपके एरिया में क्या कहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि चंगेरी के अलावा आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं। तो वीडियोस में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हमारे चैनल से हर रोज़ सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक फ्री योगा क्लास होती हैं, जिसमें हम आपको डाइट के बारे में भी बताते हैं और ऐसे बहुत सारी जानकारियाँ आपको देते रहते हैं। धन्यवाद।